बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में मैं ओवरऑल बात कर चुका हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 10 मार्च को होने वाली इस्तेमाल के हवाले से, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके सामने 17 से ये 18 पॉइंट्स हैं, ये टोटल है 18 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगा और इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि वो कौन सा लम्हा था जब इलेक्शन कमीशन की एक मेंबर KPK से जो मेंबर हैं इरशाद कैसर साहिबा, वो मेंबर जिनको खुशी शाह साहब ने नामजद किया था, खुशी शाह उनके हमायत याफ्ता थे और नवाज शरीफ ने उनको लगाया था, उन्होंने क्यों ये कहा कि मैं कलमा पढ़कर कहती हूँ कि हमारा किसी जमात के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर इंसाफ पे मबनी फैसले करते हैं। वो कौन सा लम्हा था, वो क्या ऐसा हुआ कि उनको कलमा पढ़कर ये बात कहनी पड़ी? पढ़ा नहीं कलमा, लेकिन कहा यह कि मैं कलमा पढ़कर कहती हूँ। मैं आपके सामने आज की समाअत जो 10 मार्च की है 17 पॉइंट्स रखता हूँ, जो कि जब राजा आमिर अब्बास दलाइल दे रहे थे, आलिया हमजा साहबा के वकील, या उसके बाद जब बैरिस्टर अली जफर साहब दलाइल दे रहे थे, या मलिका बुखारी जब बात कर रही थी, या उसके बाद कमल शोजब ने बात की, फरूख हबीब साहब ने बात की, तो उस दौरान कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई? सबसे पहले तो जब मलिका बुखारी ने और अली जफर साहब ने वीडियो चलाई कि अली हैदर गिलानी के साथ PTI के जो 2 MNAs मिल रहे थे, तो हैरान कुन तौर पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने, जिन्होंने अब तक एक मरतबा भी ये सवाल नहीं उठाया कि अली हैदर गिलानी ने क्यों पैसे ऑफर किए, क्यों वो सरकारी फंड्स दे रहे थे, क्यों ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब कहते हैं, जो बेंच की सरबराही कर रहे थे, कि आपके MNAs ऐसे आदमी से मिले ही क्यों जो ऑफर्स कर रहा था, और दोनों पार्टीज इंटरेस्टेड थी तो ही वो मिले। आपकी भलाई इसी में है कि आप इस नासूर को खत्म करने के लिए अपने लोगों को भी एक्सपोज करें। इसके जवाब में बैरिस्टर अली जफर साहब ने कहा कि हमारे जो 2 लोग थे उनके बयान हल्फी आ गए हैं, उनको ऑफर जरूर हुई लेकिन उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने इनको एक्सपोज करने के लिए ये वीडियोस बनाई। दूसरा पॉइंट, इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने यह भी सवाल किया कि ये बताएं कि ये वीडियोस क्यों बनाई गई हैं, और कल ये भी उन्होंने कह दिया था कि ये वीडियोस ठीक नहीं बनी हुई। कौन सा वो दानिशमंद था, कौन सा वो दानिशवर था जिसने ऐसे वीडियो बनाई है कि पैसे लेने वालों की वीडियोज नहीं है? तो उसके ऊपर भी बात हो चुकी थी कि ये वीडियोस, इसको स्टिंग ऑपरेशन, उन्होंने कहा ये मीडिया कह सकता है, हम स्टिंग ऑपरेशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे मेंबरान ने पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करने के लिए ये वीडियोस बनाई हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की मेंबर इरशाद कैसर साहिबा कहती हैं कि हम इन वीडियोस को कैसे ऑथेंटिक मान लें। इस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इनको उसी तरह से ऑथेंटिक मान लें जिस तरह आपने डस्का इलेक्शन की वीडियोस यहां पर देखी, उनको ऑथेंटिक माना, ऑथेंटिक मान के आपने पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन की मेंबर इरशाद कैसर साहिबा बार बार कहती रही कि जो इसमें रिश्वत देने वाला है, रिश्वत लेने वाला है, दोनों कसूरवार हैं और अल्लाह ताला में इससे बचाए। उनका फोकस ये था कि आप अपने तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों नहीं सामने ला रहे, लेकिन वो फिर अली जफर साहब ने आगे चलकर, क्योंकि बयान हल्फी पढ़ दिए थे, उन्होंने कहा, क्योंकि उनको यह भी बहुत ज्यादा कहा गया कि आप जो है उनको पार्टी क्यों नहीं बना रहे, उन्होंने कहा वो मुल्जिम नहीं है, वो गवाह हैं और वो एज ए गवाह, एज ए विटनेस पेश होंगे, वो आकर गवाही देंगे, जिस गवाही में वो बताएंगे कि कैसे उनको अप्रोच किया गया, कैसे ये वीडियोस बनी और ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद इरशाद कैसर साहिबा कहती हैं, 5वां पॉइंट ये है, एक बार फिर उन्होंने कहा कि ये ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है, ये ऐसा सबूत नहीं है जिसको हम कह सकेंगे उसकी बुनियाद पर हमको बहुत बड़ा फैसला ले लें। उन्होंने कहा कि ये पार्ट ऑफ एविडेंस तो हो सकता है, ये ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है। जो अली हैदर गिलानी की वीडियोस हैं, जो नासिर हुसैन शाह की ऑडियोज हैं, जो बाकी वीडियोस दिखाई गई जिसमें मरियम का एतराफ है कि टिकट चला है, जिसमें आसिफ अली जरदारी का बयान है कि 20 ज्यादा वोट मिलने थे, जिसमें राजा परवेज अशरफ का बयान है कि पैसे ले लिए हैं बाबा, पैसे एडवांस पकड़ लिए हैं बाबा, ये जो उनका बयान था पार्लियामेंट का, इनको वो कहते हैं कि ये पार्ट ऑफ एविडेंस तो है लेकिन ये ऑथेंटिक एविडेंस नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की मेंबर इरशाद कैसर साहबा कहती है, जिन्होंने आगे चल के कलमा पढ़ा। उसके बाद मलिका बुखारी साहबा ने कहा कि ये जो कुछ नहीं, उन्होंने मलिका बुखारी साहब को कहा कि आप ये बताएं, साहिबा को कहा कि आप ये बताएं कि आप वीडियोस हमें क्यों सुनाना चाहती हैं, आप क्यों ये हमें वीडियोस दोबारा दिखाना चाहती हैं, कल भी आपने दिखाई थी। इस पर मलिका बुखारी ने कहा कि इन वीडियोस की बहुत अहमियत है, पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, आप ये मत समझें कि PTI और यूसुफ रज़ा गिलानी आपस में फरीक हैं, आप हमें भूल जाइए, ये केस आपके और अवाम पाकिस्तान के दरमियान है, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि जो वीडियोस पूरी कौम ने देखी कैसे खरीदो फरोख्त हो रही है, वो हमने आपके सामने रख दी है। अब आप जाने और पाकिस्तान की कौम जाने, आपने पाकिस्तान की कौम को ये दिखाना है और बताना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और हम आपको अपनी जिम्मेदारी जो है वो बता रहे हैं। उसके बाद अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा, जब उन्होंने ये बात की तो मैंने आपको कहा ना कि बहुत एग्रेसिव जो है वो दलाइल दिए मलिका बुखारी साहबा ने और अटैकिंग पोजीशन में थी, डिफेंसिव थे इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, और उस पर
अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब, सॉरी, वो तो सिकंदर सुल्तान राजा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा, अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने, कि आप जज्बाती हो रही हैं। उस पर मलिका बुखारी ने कहा कि मैं जज्बाती इसलिए हो रही हूं कि मैं पाकिस्तान की कौम का केस, पूरे पाकिस्तान का केस आपके सामने लेकर आई हूं। उसके बाद जब एक मौके पे जब मलिका बुखारी को यह कहा गया कि 7वां पॉइंट यह है कि आप जल्दी कीजिए, पहले भी राजा आमिर अब्बास ने 1 घंटा दलाइल दिए हैं, टाइम इतना नहीं है, आप जल्दी कीजिए। उस पर फिर वो उन्होंने जबरदस्त अंदाज से पूरे मतलब बुलंद आवाज के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन मेंबरान को कहा कि यह हमारा इस्तेहकाक है कि आप हमें सुनेंगे, आप हमें सुनकर ही फैसला करेंगे, हम आपसे कोई अनरीजनेबल रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, आपसे हमको फेवर नहीं मांग रहे, आपको वजाहत की जरूरत है, हमें लगता है कि आपको अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ कि इन वीडियोस में क्या है, इसलिए आपको सुनाने की जरूरत है, हम आपको सुनाएंगे, आप हमें सुनेंगे, ये हमारा इस्तेहकाक है और आपका फर्ज है कि आप हमें सुने। हमें अगर आपने नहीं सुना तो फिर आप फैसला कैसे करेंगे, आपने हमें सुनकर ही फैसला करना है। 8वां पॉइंट, जो इरशाद कैसर साहब हैं इलेक्शन कमीशन की मेंबर, वो कहती हैं कि सबूत 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं कि आप कोई वाकयाती शहादतें देते हैं, एक डायरेक्ट एविडेंस होता है, एक हेयर से होता है, सुनी सुनाई बात होती है। तो आपकी ये जो वीडियोस हैं इसको आप कहां पे प्लेस करते हैं कि ये हेयर से है, सुनी सुनाई बात है, डायरेक्ट एविडेंस है, या ये वाकयाती शवाहिद है, आप इसको क्या कहेंगे? अच्छा, एक और भी आज इंटरेस्टिंग चीज हुई, जब राजा आमिर अब्बास साहब इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ते थे, उसके 2-3 पॉइंट्स उर्दू में हाईलाइट करते थे, तो उस वक्त बड़ा एतराज किया गया राजा आमिर अब्बास साहब को कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते जाएं। तो राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है, इसलिए मैं ये पढ़ रहा हूं, लेकिन इलेक्शन कमीशन मेंबरान चाहते थे कि वो जल्दी जल्दी अपने दलाइल खत्म करें। उसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ, जब कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब जो MNA है तहरीक इंसाफ की कराची से, और फहीम खान जो MNA है कराची से, जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था, जिसको हम मीडिया में स्टिंग ऑपरेशन ही कहेंगे, पीपल्स पार्टी को एक्सपोज करने के लिए, उनके जब बयान हल्फी पेश किए गए, उस पर इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने एतराज उठा दिया और कहा कि पहले तो उन्होंने जब दिया तो उन्होंने कहा हम कैसे मान लेंगे, उनका बयान है। तो मलिका बुखारी ने कहा और बैरिस्टर जफर ने कि उनका बयान हल्फी है, ये बयान नहीं है, ये बयान हल्फी है, बयान हल्फी साथ लगा हुआ है। फिर उन्होंने कहा हम ये कैसे मान लें कि बयान हल्फी असल है। उन्होंने कहा सर आप उनको बुलाइए, आज बुलाएं वो आज आने को तैयार हैं, कल बुलाएं वो कल आने को तैयार हैं। तो ये कौन सी बात है कि आप ये समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई हमको झूठे बयान हल्फी ले आए? तो ये झूठे बयान हल्फी नहीं है, उनके अपने बयान हल्फी हैं और वो आकर बताएंगे कि ये उन्होंने जो है वो ये बयान दिया है, जिसमें उन्होंने वो सारा बताया कि कैसे स्टिंग ऑपरेशन हुआ, कैसे उनको बुलाया लिया गिलानी ने, कैसे ये बयान दिए, कैसे उनको ऑफर्स हुई, कैसे सिंध के जो तरक्याती फंड्स हैं वो देने की बात की गई और कहा गया कि 10 करोड़ आपको फंड मिलेगा, 5 करोड़ तो आप अलहदा कर लीजिएगा ना, वो तो आपका हिस्सा है, वो आप अलहदा कर लीजिएगा जो आप कहेंगे। और ये अल्फाज थे अली हैदर गिलानी के कि वल्लाह बिल्लाह आपके साथ जो कमिटमेंट करेंगे वो पूरी करेंगे, जो पैसा आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा, जहां कहेंगे पैसा डिलीवर होगा। और लेकिन एक मेहरबानी करें, जो रेट सबके लिए है उसी रेट पे आप बिकें, ज्यादा पैसे ना मांगे, अगर हम आपको ज्यादा देंगे तो फिर जो है वो हमें बाकियों को भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, हमारे लिए मसला खराब हो जाएगा। उसके बाद जब ये कहा उन्होंने, दिखाया गया कि अली हैदर गिलानी ने वो जो कहा था कि जो है वो आपने इस तरह से वोट जाया करने, उस पर अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने एक बार फिर वजाहत दी है कि वो इसलिए ये बात कह रहे थे कि अगर उनको पहले ही निशान लगा हुआ बैलेट मिलता है तो ये गलत बात है, तो वो उसका तरीका बता रहे थे। तो अली जफर साहब ने कहा कि अगर आपने उनकी बात को मानना है तो आप मान लें। उन्होंने कहा कि अली हैदर की वजाहत जो है, जो वो ये कह रहे हैं कि आपको निशान लगा हुआ मिले तो आपने वोट जाया करना है, कैसे करने हैं, उन्होंने कहा कि ये वजाहत ना तो हम कबूल कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अवाम कबूल कर रहे हैं। अगर इलेक्शन कमीशन कबूल करना चाहता है तो कर ले, हमें तो कोई एतराज नहीं है। और उन्होंने बताया कि ये इसलिए वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं कि आपने पैसे लेने हैं, वोट जाया कैसे करना है, कौन सा नंबर लिखना है, ताकि वो नंबर देखकर उनको पता चले कि अगर सदीक जान ने पैसे लिए थे तो सदीक जान 23 लिख के वोट जाया करेगा, अगर उमर इनाम ने पैसे लिए थे तो वो 25 लिखकर जाया करेगा, मुगीस अली ने लिए थे वो 30 लिखेगा। यानी मुख्तलिफ उन्होंने MNAs को मुख्तलिफ नंबर अलाट किए थे। उनको किसी को कहा था कि आपने दस्तखत करने हैं, किसी को कहा था आपने टिक लगाने हैं, ताकि पता चले कि किसने किस तरह से वोट जाया किया, ताकि पता चले कि हमसे जो पैसे लिए थे वो पैसे पूरे भी किए गए हैं। उसके बाद अब आ गया जी वो पॉइंट जिसका आपको इंतजार होगा। जब अली जफर साहब ने उनको ये बताया और ये कहा, बैरिस्टर अली जफर साहब ने, कि देखें जी 6:30 बजे इलेक्शन खत्म होता है डस्का का, रात को 3 बजे आप एक्टिव हो जाते हैं,
आप प्रेस रिलीजें जारी करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप रिजल्ट रोक देते हैं, आप समात के लिए केस मुकर्रर करते हैं, आप फौरी तौर पर रिपोर्टें मंगवाते हैं, उसके बाद आप इलेक्शन कलअदम करार दे देते हैं, आप पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का हुक्म जारी कर देते हैं। तो जब आपने वहां पे इतना कुछ किया है तो यहां पे आप क्यों नहीं करने को तैयार? इस मौके पे जब इलेक्शन कमीशन को याद कराया गया उनका डस्का का अमल, तो इस मौके पर इरशाद कैसर साहबा कहती हैं कि हमारा किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम कलमा पढ़कर कहते हैं कि जो भी फैसला करते हैं वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर करते हैं। आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऐसी बातें मत करें। उस पर अली जफर साहब ने कहा कि मैंने तो वो कोई ऐसी बात की नहीं है जिस पे आप कलमा पढ़ रही हैं, वजाहतें दे रही हैं, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की, मैं तो बात कुछ और कर रहा था। लेकिन क्योंकि वो कहा जाता है कि चोर की दाढ़ी में तरीका, तो शायद वही मामला था। खैर, इसके बाद इब्राहिम साहब ने, एक अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब ने कहा कि हमें हलफ उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पर हलफ लेकर बैठे हुए हैं, हम इंसाफ में मबनी फैसले करते हैं। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, इन दो समातों में ना जो एक जुमला मौरख जब भी तारीख लिखेगा ना, इस एक जुमले को जब वो लिखेगा ना तो बड़ा वो मौरख जैसा भी जितना मर्जी वो खुश्क मिजाज वाला होगा, मौरख जितना मर्जी संजीदा होगा, लेकिन जब वो इन दो समातों का हवाल लिखेगा ना, और जब वो लिख रहा होगा कि इस मौके पर वो पहले सारे लिखेगा ना कि अपनी प्रेस रिलीज से भी मुकर गया इलेक्शन कमीशन, करप्ट प्रैक्टिसेस का भी दिफा करता रहा, मरियम के बयान का भी दिफा करते रहे, अली हैदर की भी वजाहतें देते रहे, आसिफ अली जरदारी का भी कहते रहे कि उनका ये मतलब नहीं था, तो ये सारी बातें करके और फिर जब मौरख लिखेगा ना कि इन सब के बावजूद इलेक्शन कमीशन के बेंच के सरबराह अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी ने उस वक्त कहा था कि इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा। यह सबसे कमाल जुमला था कि इतना कुछ करने के बाद जब पूरी कौम को नजर आ गया कि कितना माशाल्लाह इंसाफ हो रहा है, फिर उन्होंने ये जब कहा ना कि इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि होता हुआ नजर भी आएगा, तो ये सबसे क्लासिक जुमला था। अब आ जाइए 16वें पॉइंट पे, जब इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने कहा कि नहीं आप डस्का की बात ना करें, वहां तो हम सारी रात बैठे रहे, हमने देखा ये भी हुआ वो भी हुआ, हमने ये भी नोट किया, हमने वो भी नोट किया। इस मौके पे फरूख हबीब साहब ने कहा यही तो हम कह रहे हैं कि वहां पे एक हल्के का इलेक्शन था, आप सारी रात जागते रहे, आपने ये भी देखा, आपने वो भी देखा, आपने हर चीज देखी, आपने अपने सोर्सेज से भी चीजें मंगवा ली, आपने सबको बुला भी लिया। हम तो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे तो 2 मार्च को वीडियोस आई, हमने आपको आके वीडियोस दी, हमने आके आपको एप्लीकेशन दी, आपने कुछ भी नहीं किया। हम तो यही कह रहे हैं कि जितने आप डस्का इलेक्शन में एक्टिव थे उतने इधर भी हो जाए, यही हमारा केस है। फिर उसके बाद 17वां पॉइंट सेकंड लास्ट जो मैंने आपके सामने रखने, इस पे अली जफर साहब ने उनको कहा कि डस्का इलेक्शन में आप यहां पर बैठे रहे, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोर्सेज से जो है वो चीजें इकट्ठी की, आप खुद वहां पर नहीं गए, आपने वीडियोस देखकर कहा कि वहां पे हालात साजगार नहीं थे, खौफ राज था, लोगों को डराया जा रहा था, बहुत जो है ना वो मसाइल थे, और उन चीजों को देखे और आपने इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। हम तो कह रहे हैं कि यहां पे भी आप ये वीडियोस देखें, सारी चीजें देखें और आप इसके ऊपर फैसला करें कि इतना बड़ा इलेक्शन है, पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन है, और जिस तरह से खरीदो फरोख्त हुई है वो पूरी कौम को नजर आ रही है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो उस वक्त बेंच को हेड कर रहे थे अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी साहब, उन्होंने आखिरी जो पॉइंट आज मैंने आपको इस वीडियो में बताना है, उन्होंने कहा कि डस्का जो है वो आम लोगों का इलेक्शन था और ये मुंतखब अफराद का इलेक्शन था। फिर मुझे याद आया कि यही कुछ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही थी कि आम बंदा जो है वो किसको वोट डालता है किसको नहीं डालता उसके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, वो किसी भी उम्मीदवार को जाकर वोट डाल सकता है, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदा है, जिस पार्टी के टिकट पे वो मुंतखब हुआ है, उसने पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देना है, मुतनासिब नुमाइंदगी होगी और करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ट्रेसेबल बैलेट होगी। लेकिन ये तमाम चीजें इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान ने नहीं मानी थी, और उसके बाद आपने नतीजा देख लिया, जिस तरह से मंडियां लगी, जिस तरह खरीदो फरोख्त हुई, जिस तरह शर्मनाक वीडियोज आई। लेकिन इलेक्शन कमीशन अभी भी नोटिस तो कर दिया है, लेकिन उन वीडियोज को ऑथेंटिक एविडेंस मानने को तैयार नहीं है। हैरान कुन तौर पर यह है कि पैसे देने वाला मान रहा है, जिनको पैसे ऑफर किए गए वो भी बयान एल्फी पे मान रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं ऐसे ना करें, ये नहीं हो सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।